हमने दिखाए थे, और आपको किताब उसी तरीके से क्यों नहीं दी गई जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई थी कि यक बारगी इकट्ठे लिखी हुई किताब तौरात की तख्तियों की शक्ल में दी गई थी, तो आपको ऐसे क्यों नहीं दी गई। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो अगर तौरात तुम्हें अच्छी लगती है, वो भी तो अल्लाह की किताब है, उसी को ले लेते हैं। जब उसको लेते हैं तो उसके अंदर भी तौहीद है, और तुम तो सारे शिर्क की बीमारी के बीमार हो, और उसके अंदर बुतों की नफ़ी है, और तुमने 360 बुत काबा के अंदर रखे हुए हैं। उसके अंदर भी रसूलों के बरहक होने की बात है, और तुम तो रसूल को बरहक नहीं मानते। उसके अंदर भी क़यामत की, आखरत की, गर्ज़े के जितने उसूल दीन हैं, दीन के बुनियादी मसाइल हैं, चूँकि वो सारे अम्बिया की तालीमात के अंदर मुश्तरक हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क फ़ुरूई मसाइल में है जिसको शरीयत कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दीन हर नबी का एक है, तमाम अम्बिया का, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन सब का एक है। शरीयतों के अंदर फ़र्क है, ज़हरी जो फ़ुरूई अहकाम हैं उनके अंदर फ़र्क है। अब जिस वक़्त तौरात को देखा कि उसके अंदर भी वो तालीम है जिससे हमारा उल्लू सीधा नहीं होता, मंशा पूरी नहीं होती, तो फ़ौरन कहने लगे अच्छा ये दोनों ही जादू हैं, सेहरान तज़ाहरा। ये पिछली आयत में गुजरा था कि तौरात भी अलियाज़ु बिल्लाह जादू, कुरान भी अलियाज़ु बिल्लाह जादू, मूसा अलैहिस्सलाम भी अलियाज़ु बिल्लाह जादूगर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अलियाज़ु बिल्लाह जादूगर। अब जब उन्होंने दोनों किताबों की नफ़ी की तो कुरान कितना अजीब अंदाज से हमें समझाता है कि वक्त का पैगंबर सिर्फ़ पैगंबर नहीं, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, मकसूद कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात, लौला का लमा खलक अफलाक का तमगा और इम्तियाज़ पाने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे चलो भई अगर कुरान भी ठीक नहीं है, तौरात भी ठीक नहीं है, तो ऐसा कर लो इन दोनों को एक तरफ कर देते हैं, तुम कोई अल्लाह की तरफ से इन दोनों से ज़्यादा हिदायत वाली किताब ले आओ। तो अगला लफ्ज़ बड़ा अजीब फरमाया कि फिर मैं ही उसकी इत्तिबा कर लूँगा। तुम मेरी इत्तिबा नहीं कर रहे ना, मैं तुम्हें हक़ दिखा रहा हूँ, तुम नहीं कर रहा, तुम अगर मुझे हक़ दिखाओ तो मैं उसकी इत्तिबा कर लूँगा। ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। और आज भी हम यही कहते हैं दुनिया वालों को, चलो सारे मौलवी ख़राब हो गए, इनको एक तरफ कर देते हैं, तुम अच्छे मौलवी बन जाओ, अपने बेटे को अच्छा मौलवी बना दो, अपने भाई को अच्छा मौलवी बना दो। नहीं, हमने तो नहीं बनना, लेकिन ये सारे ख़राब हैं। मतलब असल दीन से जान छुड़ाना है। उनका मतलब भी यही था, ये किताब भी ठीक नहीं, ये किताब भी ठीक नहीं, ये मौलवी नबी भी ठीक नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह ये भी ठीक नहीं। अब जब ये ठीक नहीं होंगे तो हमारी जान ही छूट जाएगी, अब हमारी मर्ज़ी, हम जो चाहेंगे वो करते रहेंगे। असल मकसूद ये था, और यही कुरान कह रहा है कि जब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपकी इस बात को भी ना माने कि और किताब ले आओ चलो जो कुरान के मुकाबले में तुम्हारे ख्याल के मुताबिक हिदायत ज़्यादा देती है, वो ले आओ, जब इसको भी ना माने तो फिर समझ लेना कि असल इनका मकसद अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा है। और कुरान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि उससे बड़ा गुमराह कोई हो ही नहीं सकता जो अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की तरफ से आए हुए पैगाम हिदायत, ज़रिया हिदायत, उसको छोड़ करके उसके मुकाबले में अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करे, इससे बड़ा गुमराह कोई और हो नहीं सकता।